पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। साथियों नमस्कार, मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों, आज के इस ज़बरदस्त यूट्यूब क्लास को चालू करने से पहले लेते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसके ऑप्शंस थे अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा, सलमान रुश्दी या फिर एना बॉर्न। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी सलमान रुश्दी। और इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम हैं दानिश खान, गौरव गौतम, भोलू शाहपुरिया, दीपक सिंह, मृगांक त्यागी, विक्रांत चौधरी, सौरभ नादर, कपिल कुमार सिंह, अर्जुन सैनी, यतीश कुमार, निशा भाटी, आमिर अली, शिवम चौधरी, उत्तम रावत, मनीषा निम्बाल, पंकज कुमार, रवि शर्मा, रूपेंद्र कुमार, अखिलेश देशवार, अंकित धनखड़, नीलम सोलंकी, पारुल सिंह, राज चौधरी, गोविंदा ठाकुर, मनीषा बेनीवाल, रॉबिन सिंह रावत, अंकित कुमार, मुनेश शर्मा, गौरी ठाकुर, प्रिया चौधरी, कुणाल सिसोदिया, सनी कुमार। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। बहुत सभी लोगों के नाम को लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप सबने बहुत बहुत प्यार आप वीडियोस को दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को चालू करते हैं। चालू करने से पहले आपसे एक अपील कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में न केवल हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का उत्तर दीजिए, बल्कि यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाली क्लास में आपको यह भी बताऊंगा कि मैं आपको मैथ्स का लाइव क्लास कब से चालू कर रहा हूं, तो वो चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आइए चालू करते हैं आज की इस क्लास को और लेते हैं पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। सवाल में आपसे कह रहा है कि पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। तो ये सवाल है। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सही इसका है। मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में पाकिस्तान में स्थित तहरीक तालिबान, ये टीटीपी का मतलब है तहरीक तालिबान संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया है। जून 2018 में मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद मुफ्ती नूर वली महसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया गया था। तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो यूएन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मैं इधर लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र इसका सही उत्तर था, और मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलिए, तो इसका यूएन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं इसके? तो 193 हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके 193 देश हैं। इसकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, रूसी है और स्पेनी भाषा। ये 5 भाषाएँ इसकी अधिकृत लैंग्वेज हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो आपको ये सब चीज़ें यूएन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 20 जुलाई को हम कौन सा जो है दिवस मनाते हैं। तो मित्रों, हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इस दिन मनाते हैं, यानी कि आपका पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 20 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, यानी कि 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी, जबकि 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। तो इसको किसने सुझाव दिया था? तो यूनेस्को द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। मित्रों, इसकी सारी जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलते हैं। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा। इसके तरह आप जो है अपना टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा अगला सवाल कि निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश
क्रिकेट एसोसिएशन में, यानी तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता थे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, ऐसा पहली बार हुआ है कि MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के किसी सदस्य ने इस्तीफ़ा दिया हो। तो ऐसा पहली बार हुआ है। अब चूँकि पहली बार हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हुआ है? MPCA यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में से इन्होंने सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है। यानी कि जो साइबर हमले, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो हमले होते हैं हैकिंग इत्यादि, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से। अब आपको मालूम है कि कोविड-19 के कारण से नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई है, जिसके कारण से वर्चुअल दुनिया के लिए नए नए खतरे निकल रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? तीसरा ऑप्शन ठीक है, भारत और इजराइल के मध्य ये समझौता हुआ है। तो इजराइल जो देश है वो कहाँ पर है? तो वो एशिया में ही है। और उसकी कैपिटल क्या है? तो यरूशलेम उसकी कैपिटल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यरूशलेम उसकी कैपिटल है। यरूशलेम कैपिटल है। इसके अतिरिक्त वहाँ का जो कैपिटल के अलावा जो वहाँ राष्ट्रपति कौन है? तो रेवेन रिवलिन है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ, रेवेन रिवलिन। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए लगातार। कल से राइटिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे। रेवेन रिवलिन यहाँ पे जो है राष्ट्रपति है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद रखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ये यहाँ पे PM है, यानी प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। इजरायली न्यू शेकेल, ये यहाँ पे जो है करेंसी है। तो इसकी करेंसी भी आपको मालूम होना चाहिए। और मित्रों, ये अगर आप इसका लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम में भी आपने देखा है, तो ये लगभग इजिप्ट जो है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जहाँ से चालू होगा तो उधर है। यानी आप कह सकते हैं ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में है एशिया के। यानी कि जब जैसे ही आप एशिया, मैं एक डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये मान के चलिए ये एशिया है, और यहाँ एशिया में यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ इंडिया के में की लोकेशन है। तो यहाँ पे ये जो भाग है अपना किसका? साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर इजराइल है। ये जो एरिया है इधर इजराइल है। आइए अगले सवाल की तरफ मित्रों चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा कि भारत में मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। यानी कि आपको इसको समझ में आना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। मातृ मृत्यु दर का अर्थ है कि जब जनन के दौरान जब माता की मृत्यु हो जाती है शिशु जनन के दौरान, तो उसको मातृ मृत्यु दर कहा गया है। तो भारत में जो है इसको आंकड़ों को जो जारी करता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी तीसरा ऑप्शन ठीक है। इसके द्वारा हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो मृत्यु दर है वो 2015 से 17 तक 122 थी। अब 2016 से 18 में वो घटकर 113 हो गई है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें 7.4% की कमी आई है। 7.4% की इसमें कमी आई है। और भारत में मातृ मृत्यु दर में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट जो है वो आई है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन जारी करता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में RO प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। NGT के मुताबिक पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का स्तर कितने मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको RO को पता होना चाहिए कि RO क्या है। तो RO मतलब कि जो पानी को साफ़ करता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको अगर जानना हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इसका जो नाम है वो, इसका फुल फॉर्म आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ऐसे आरओ प्यूरीफायर्स को प्रतिबंधित करने की बात कही है जिनका टीडीएस जो है वो 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो गया। यानी 500 मिलीग्राम जो है इतने प्रति लीटर से जो है कम नहीं होना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने कहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो पहले तो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कैसे? अश्वेत। ये इंपॉर्टेंट है। पहले राष्ट्रपति थे लेकिन कैसे थे? अश्वेत थे, यानी कि गोरे नहीं थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने रंगभेद को लेकर के काफ़ी आंदोलन चलाया, इन्होंने जमकर इसका विरोध किया और ये 27 साल इसी कारण से जेल में भी रहे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 18 जुलाई को हुआ था। 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। तो 18 जुलाई को इनका जन्म मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि हुआ था। वो क्या है कि इसी दिन 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता ये रहा था आपको कि 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया। तो मैं आपसे बता सकता हूं कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल नेल्सन मंडेला की जन्म जयंती 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस सभी प्रकार के बदलाव की दिशा में कदम उठाने और परिवर्तन जो होता है उसको प्रेरित करने का एक मौका है, एक अवसर है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो 2013 में हुई थी, ऐसा मेरे को याद है। दिसंबर 2013 में हुई थी। डेट एक्चुअली क्या है वो मेरे को अभी आप चेक कर सकते हैं अलग से भी, लेकिन मेरे को ध्यान है कि दिसंबर 2013 में इनका जो है डेथ हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कब मनाते हैं। तो 18 जुलाई को मनाते हैं, इस दिन उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमजव मतहल नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो ऐसा कहाँ पे हुआ है? तो ऐसा हुआ है उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उत्तराखंड का, उसके अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। जो कचरा वहाँ पैदा हो रहा है उससे 5 मेगावाट तक बिजली जो है वो पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश भी लग सकता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। तो उन्होंने कहा प्रदूषण भी कम होगा और इस कारण से बिजली भी पैदा होगी। तो उस कचरे से जो है 5 मेगावाट ऐसी बिजली पैदा हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पहल हुई है ये कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड में हुई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो ऐसा उत्तर है दूसरा वाला इसका, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945, ये पीडीएफ में आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा, इसको मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3226 में से 2945 प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया। इतनी ग्राम पंचायतों ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। तो ऐसा कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है और ये बहुत ही पॉजिटिव पहल है। और ये रहा अगला सवाल। सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट्स ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से वे कौन से स्थान पर पहुंच गए? तो जैसे 6 करोड़ हुए तो आपको मालूम है कि वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा किसको फॉलो किया जाता है? तो नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर इंडिया में फॉलो किया जाता है और वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको मालूम होगा पहले स्थान पर बराक ओबामा जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, तो इनके 12.9 इतने फॉलोवर हैं। और अगर दूसरे पर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के वर्तमान में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे नंबर पर हैं, तो इनके 8.37 करोड़ है। ये अभी का अपडेट बता रहा हूँ। अगर आप इसको 2 साल बाद देखेंगे वीडियो को तो फिर तो ये चेंज हो जाएगा। ये वर्तमान की यानी कि आज की, यानी कि अब की कहानी है।
तो अब जो है इस तीसरे स्थान पर जो है नरेंद्र मोदी इसमें पहुंच गए हैं। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये रहा आपके सामने सवाल में आपसे कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको इसका जवाब देना है। पहला ऑप्शन है कि माउंट एवरेस्ट है, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी, या फिर चौथा आपका आंसर आपको लगता है तो माउंट कैलाश। आपको इसका जवाब देना है। और मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि मैथ की क्लास हम कब चालू कर रहे हैं। तो मैथ की क्लास को हम चालू कर रहे हैं 23 जुलाई से। 23 जुलाई को शाम को 8 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे लाइव क्लास में। और उस मैथ्स की क्लास में आप सब लोगों को जुड़ना है। आप सभी लोगों को बता दीजिए कि 23 ऑफ जुलाई वी विल मीट यू विद द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ ताकि आपका दिन बन जाए। मैं कहता हूँ कि खुद के लिए एक सज़ा मुकर्रर कर ली मैंने, खुद के लिए एक सज़ा मुकर्रर कर ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। तो साथियों, इस खूबसूरत सी पंक्ति के साथ में इसको अपने दिल से लगाते हुए इतनी बढ़िया मैंने आपको ये शायरी सुनाई है। मुझे पूरा विश्वास है इसको सुनकर के आपका कलेजा जो मुंह को आ जाएगा और आप एक बहुत अच्छा कमेंट इस पे करेंगे और साथ ही इसको शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस इत्यादि पर लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।